Hello, Namaste, good morning, good afternoon and good evening depending upon whenever you are watching to me. My name is Mona Shahu. आज हम इस बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसका मतलब क्या है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज़ द काइंड ऑफ बिजनेस जहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली क्या होती है, बिजनेस में इन्वॉल्व होती है। मान के चलिए हमारे ग्रैंडफादर या फिर किसी भी ऐसे पर्सन ने क्या किया था, अपने ज़माने में या फिर बहुत पुराने समय पे एक बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, अब वो बिजनेस उस इंसान के साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, आगे बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे बिजनेस भी क्या हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो दिस बिजनेस इज कॉल्ड एज द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस बिजनेस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विशेषता या फिर स्पेशलिटी बोल सकते हैं कि दिस इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज रन ओनली इन इंडिया एंड ओनली हिंदूज कैन रन दिस फॉर्म। ठीक है, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही क्या कर सकते हैं, ऐसे बिजनेस को रन कर सकते हैं। अब इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो मेंबर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं या फिर जो पार्टनर्स होते हैं या फिर जो कुछ भी बोल लीजिए आप, वो कौन होते हैं? तो मान के चलिए कोई मिस्टर हैं, एक पर्सन है। ठीक है, इन्होंने इनके ग्रैंडफादर्स ने या फिर आगे किसी ने भी क्या किया था, बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो उस बिजनेस में कौन है जो उनके मेंबर्स हैं? तो सबसे पहले वो पर्सन खुद अपने जो होते हैं वो खुद मेंबर हैं। उनके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर जो हैं, ठीक है, उनके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर भी उस फैमिली के मेंबर्स हैं। उनके पेरेंट्स, उनकी मदर और उनकी फादर, ठीक है, उनके मदर और उनके फादर भी इस फैमिली बिजनेस में क्या है, मेंबर्स हैं। उनकी वाइफ और उनके चिल्ड्रंस, फादर के जो ब्रदर्स हैं, ठीक है, फादर के जो ब्रदर है, उनकी वाइफ है, जो उनके चिल्ड्रंस है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। अब जैसे कि अगर हम किसी और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें या फिर कहीं और एम्प्लॉयमेंट की बात करें, वहाँ के मेंबर्स की, पार्टनर्स की बात करें, तो जब भी वो एक साथ बिजनेस करने आते हैं तो एक अग्रीमेंट साइन करते हैं। लेकिन अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में देखें तो जैसे ही आपने उस मेंबर्स में, उस फैमिली में क्या कर लिया है, जन्म ले लिया है, आप उस फैमिली के क्या हो जाते हैं, मेंबर कहलाए जाते हैं। ठीक है, आप उस फैमिली के ऑटोमेटिकली क्या उस बिजनेस के मेंबर्स बनते जाते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की अग्रीमेंट की या फिर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे ही आपने जन्म लिया आप उस फैमिली के क्या हो जाते हैं, मेंबर्स हो जाते हैं। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी बिजनेस में एक मैनेजर होना, एक हेड होना, जो पूरे बिजनेस को हैंडल करेगा, पूरे बिजनेस को चलाएगा या फिर मैनेज करेगा, ये होना चाहिए। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ऐसा कौन सा पर्सन होता है जो सारे बिजनेस को क्या करता है, हैंडल करता है, मैनेज करता है और ऑर्गेनाइज करता है? तो जो ओनर होता है, जैसे अब पहले के ज़माने के राजाओं की बात कर लीजिए। जैसे ही राजा की डेथ होती थी तो उनका जो सबसे बड़ा बेटा होता था, ठीक है, ऑफिशियली जो सबसे बड़ा बेटा होता था, उन्हें क्या कर दिया जाता था, वो राजगद्दी या फिर वो अथॉरिटी क्या कर दी जाती थी, प्रोवाइड कर दी जाती थी। सेम चीज़ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी होता है। हमेशा जो मेल मेंबर होते हैं वही क्या होते हैं, कर्ता होते हैं, वही हेड होते हैं। ठीक है, जैसे ही जो हेड होते हैं बिजनेस की, उनकी डेथ हुई, उसके बाद जो सबसे बड़ा फैमिली मेंबर होता है और वो मेल होता है, उसके हाथ में क्या कर दी जाती है, सारी जो भी मैनेजिंग और जो भी मैनेज करने की अथॉरिटी होती है, जो भी कंट्रोल करने की अथॉरिटी होती है, उस पर्सन को हैंड ओवर कर दी जाती है। अब जो ऐसा पर्सन है इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, जो पूरे बिजनेस को रन कर रहा है, डिसीजंस ले रहा है, सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, किससे डीलिंग करनी है, किससे नहीं करनी है, जैसे कि एक मैनेजर या फिर जो एक टॉप मैनेजमेंट होता है वो हैंडल करता है चीज़ों को। जो पर्सन जॉइंट हिंदू फैमिली में ऐसे डिसीजंस लेता है, चीज़ों को हैंडल करता है, उसे क्या कहते हैं, कर्ता। ठीक है, जो हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली होता है उसे कर्ता कहते हैं। और बाकी के जो पर्सन होते हैं, जो उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, बिजनेस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, मैनेजमेंट में, बाकी चीज़ों में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, को पार्टनर्स बोलते हैं। अगर कर्ता ने कोई डिसीजन ले लिया है कि चीज़ों को ऐसे मैनेज करना है, तो कोई भी को पार्टनर्स को ये अथॉरिटी नहीं है कि कर्ता के डिसीजन पे क्वेश्चन कर सके। ठीक है, उसके बाद टू टाइप्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली मोस्टली क्या है, पॉपुलर हैं। एक है मिताक्षरा और दूसरा है दयाभागा। मिताक्षरा में क्या होता है कि जैसे ही आपने उस फैमिली बिजनेस में बॉर्न किया या फिर आपने उस फैमिली बिजनेस में जन्म लिया, तो जन्म लेते ही आप उस अथॉरिटी, जो भी प्रॉपर्टी है, बिजनेस असेट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, बिजनेस है, हर चीज़ में आपकी भी क्या होती है, इक्वली कंट्रीब्यूशन जन्म लेते ही आ जाता है। ठीक है, आप चाहो तो पार्टीशन के लिए भी डिमांड कर सकते हो। मतलब जैसे ही आपने जन्म लिया आपको क्या होती है, बाय बॉर्न आपको क्या होती है, उस बिजनेस में, उसकी बिजनेस की अथॉरिटी, बिजनेस के असेट्स में आपकी अथॉरिटी और ओनरशिप आ जाती है। आप चाहो तो डिमांड कर सकते हो पार्टीशंस के लिए, आप जैसा चाहो डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो वो जैसे ही मतलब
या फिर इन शॉर्ट ये बोला जाए कि जब बॉन्ड लेते ही आपके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आपकी भी इक्वल अथॉरिटी, आपके भी जितने भी बिजनेस असेट्स है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, आप भी उसके क्या हो सकते बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में इसे मिताक्षरा कहते हैं, ठीक है। और अगर दया भागा की बात की जाए तो दया भागा हमें ये बताता, दया भागा बेसिकली मीन्स कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की जिसमें आपने जन्म तो ले लिया है पर जन्म लेते से ही बॉर्न होते ही आपको अथॉरिटी नहीं मिलती है बिजनेस असेट्स में या फिर बिजनेस में या फिर बाकी चीज़ों में। जब जो हेड है जो करता है उनकी डेथ होती है, पेरेंट्स की डेथ होती है, उसके बाद ही आपको क्या होती है, अथॉरिटी पास ऑन होती है, ठीक है। तो जब जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, उसके बाद जब जो हेड हैं उनकी डेथ होती है उसके बाद ही आपको जब जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो दैट इज कॉल्ड एज द दया भागा। जैसे कि नॉर्मल केसेस में होता है जब किसी भी पेरेंट्स की डेथ होती है तो उनकी जो भी अथॉरिटी और प्रॉपर्टी होती है वो बच्चों को पास ऑन कर दी जाती है। सेम थिंग गोज विद द दया भागा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. Now we will be discussing about the features and characteristics of the joint Hindu family business. What are the features? The very first is formation. Formations of the joint Hindu family business is very easy क्योंकि इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन इट इज़ नॉट कंपलसरी, और जो भी मेंबर्स होते हैं उनके बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं होता है। जैसे ही उनका बर्थ होता है दे बिकम्स द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. Therefore, the formations of the joint Hindu family business is very easy as compared to other forms of business organization. ठीक है. नेक्स्ट इज द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट. जो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो कर्ता होते हैं वो सारे बिजनेस को ओन और मैनेज करते हैं, क्या डिसीजंस लेने हैं, सारी चीज़ों को हैंडल करने की अथॉरिटी किसके हाथ में होती है, कर्ता के हाथ में होती है. तो कर्ता बिकम्स द ओनर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. वो सारे बिजनेस को ओन और मैनेज करते हैं, बट उनके जो डिसीजंस लिए जाते हैं, उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए हैं उन सब चीज़ों में कोऑपरेट करने का, हेल्प करने का, और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बाकी को पार्सन्स भी क्या करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हेल्प करते हैं. सारी मैनेजमेंट मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सबका कंट्रीब्यूशन होता है, बट अगर ओनरशिप की बात की जाए तो वो कर्ता के हाथ में होती है. नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल. गवर्नमेंट कंट्रोल इन केस ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज़ वेरी लेस बिकॉज बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. बस जो लीगल लॉज हैं लाइक जो भी जनरल लॉज है रिलेटेड टू द टैक्सेशन, यही चीज़ें इन्हें फॉलो करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. और बहुत बड़े फॉर्म पे, जनरली बहुत ही छोटे फॉर्म पे क्या लोकल मार्केट में बेसिकली क्या होते हैं, लोकल मार्केट में ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या किए जाते हैं, रन किए जाते हैं बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम. तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ऐसे ही इसमें नहीं आता है. नेक्स्ट इज द लाइबिलिटी. सो लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता, क्योंकि कर्ता जो है वो हेड हैं इस पूरी फैमिली के, ठीक है. वो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, किससे लोन लेना है, सारे डिसीजंस ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो ओनरशिप तो जो ठीक है, तो कर्ता कौन हो गए, ओनर ऑफ दी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो गए, सारे डिसीजंस वही ले रहे हैं. तो जो कर्ता है उनकी जो लाइबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का ये मतलब होता है कि यदि जो भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, किसी से लोन लिया है या फिर किसी भी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें कोई लॉसेस सफ़र हो रहे हैं, तो सबका शेयर होने के बाद, ठीक है, अगर फिर भी पैसे कम पड़ रहे हैं तो जो करता है उनकी जो पर्सनल एसेट्स हैं उसे भी क्या किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा डेब्ट्स को पे करने के लिए, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए. तो इट इज़ फॉर द मीनिंग ऑफ द अनलिमिटेड लाइबिलिटी. और जो बाकी के को पार्टनर होते हैं जो कर्ता के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, ऐसे को पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, लिमिटेड टू द शेयर्स. उनका जितना भी बिजनेस में जितना भी उनका शेयर है कि लॉस होने पर और प्रॉफिट होने पर जितना भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो उनकी लाइबिलिटी उतने तक ही लिमिटेड है. उनकी पर्सनल एसेट्स को यूज़ नहीं किया जाएगा फॉर द मेकिंग द पेमेंट्स ऑफ द डेब्ट्स, राइट. नेक्स्ट, मेंबरशिप. ओके, मेंबरशिप कैसी होती है. मेंबरशिप के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं. जैसे ही आपने उस फैमिली बिजनेस में क्या किया, जन्म ले लिया है, आपका बॉर्न हो जाता है, बाय बर्थ आप क्या हो जाते हैं, मेंबर हो जाते हैं, ठीक है. तो दिस इज व्हाट द मेंबरशिप. और मेंबरशिप इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द डेथ एंड द बर्थ ऑफ द मेंबर्स. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के जो भी मेंबर्स होते हैं, अगर किसी की डेथ हो गई तो वो उनकी मेंबरशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है. और जैसे ही अगर आपने जन्म ले लिया उस फैमिली में, उस फैमिली बिजनेस में, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में आप क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं. तो दिस इज हाउ द मेंबरशिप ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. इस प्रकार से क्या होता है, आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के क्या बन जाते हैं, इस प्रकार से मेंबरशिप वर्क करती है ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की. नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ मेंबरशिप.
आप अपनी मेंबरशिप, अपने शेयर्स किसी भी फ्रेंड्स या फिर बाहर रिलेटिव्स को शेयर नहीं कर सकते। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के रियल मतलब ब्लड रिलेशंस हैं, ऐसे ही लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के क्या बन सकते हैं, मेंबर्स बन सकते हैं। आप अपने शेयर्स या फिर कोई भी बिजनेस का जो भी मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स को किसी और बाहर वाले पर्सन को या फिर रिलेटिव फ्रेंड्स बाकी किसी को क्या कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर ये देखा जाए तो मेंबरशिप जो है ट्रांसफरेबल नहीं है इन केस ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। और सेपरेट लीगल स्टेटस इन केस ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, सेपरेट लीगल स्टेटस ये एंजॉय नहीं करते हैं, क्योंकि अगर सपोज जितनी भी प्रॉफिट सेपरेट लीगल स्टेटस इनकी इन द आइज ऑफ द लॉ दे डोंट गेट एनी सेपरेट लीगल स्टेटस, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं है, ठीक है। और सेपरेट लीगल स्टेटस इन द सेंस कि जब भी अगर बिजनेस कोई भी प्रॉफिट अर्न करता है तो ये डायरेक्टली किसको बिलोंग करता है, डायरेक्टली टू द मेंबर्स करता है, एंड को पार्सन्स को क्या करता है, बिलोंग करता है। सपोज अगर आपने कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की है या फिर किसी ने आपके अगेंस्ट लीगल स्यू क्या है, फाइल किया है, तो वो भी ऐसा माना जाएगा कि को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ना होते हुए आपके उस फैमिली बिजनेस के डायरेक्टली मेंबर्स पे क्या किया गया, स्यू फाइल किया गया। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द सेपरेट लीगल स्टेटस, मतलब आप कोई भी सेपरेट लीगल स्टेटस एंजॉय नहीं करते। नेक्स्ट कंटिन्यूटी एंड द स्टेबिलिटी, ठीक है। कंटिन्यूटी एंड द स्टेबिलिटी मीन्स एज इट इज़ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, अगर जो कर्ता की सपोज डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट हेड जो नेक्स्ट मेल मेंबर होते हैं, ठीक है, जो कि बड़े होते हैं, उनके बाद जो बड़े मेल मेंबर हैं उन्हें क्या बना दिया जाता है, कर्ता बना दिया जाता है। वो अब जो भी डिसीजंस जो लेट करता थे, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके द्वारा ली जाती थी सारी चीज़ें जो मैनेज की जाती थी, अब वो कौन करेंगे, नए कर्ता करेंगे। मतलब जैसे ही एक हेड की डेथ होती है तो नेक्स्ट जो हेड है उसको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र कर दी जाती है, उसके बाद जो नेक्स्ट हेड है उन्हें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दी जाती है, ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो मतलब कर्ता के डेथ से बिजनेस का जो फंक्शन है और रनिंग है वो स्टॉप नहीं होता है, बल्कि ये जनरेशन टू जनरेशन क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र होते जाता है। लेकिन एज वी ऑल नो दैट कि बिजनेसेस कभी कभी फैमिलीज़ में क्या होते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में अगर आप लोगों ने पार्टीशन कर लिया है, मतलब अब पार्टीशंस हो रही है, तो जब पार्टीशन हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद फिर अब वो सेपरेट होकर क्या हो जाएंगे, बिजनेस कंटिन्यू होते जाएंगे। तो दिस इज how you can explain on the continuity and the stability points of joint Hindu family business. It is also one of the important या फिर most important feature हम कह सकते हैं of the joint Hindu family business. Next, secrecy. देखिए sharing of the profits and losses. शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन केस ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कोई ऐसा डिसाइडेड और प्री डिसाइडेड नहीं होता है कि किसको कितने प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि क्योंकि कब बर्थ होने वाला है, कभी भी डेथ हो सकता है, कभी भी बर्थ हो सकता है, तो मेंबर्स क्या होते हैं, फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। तो जैसे तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी है वो भी मेंबर्स के बर्थ और डेथ पे टोटली डिपेंड करता है। जैसे जैसे डेथ और बर्थ होते हैं, मेंबर्स की नंबर ऑफ मेंबर्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं, वैसे वैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी क्या हो जाता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। ये किसी भी प्रकार से फिक्स नहीं होता है, टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस, ठीक है। नेक्स्ट इज द सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब ये तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, तो जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी चीज़ों को मैनेज करना और हैंडल करने की अथॉरिटी है, वो सारी चीज़ें किसके हाथ में है, कर्ता के हाथ में होती है। कर्ता सारे डिसीजंस लेते हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। और उसके साथ साथ अगर ये चीज़ों को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में डिस्कस करना है तो वो सारी चीज़ें अब सिर्फ और सिर्फ मेम्बर्स के बीच में रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। तो ये क्या करते हैं, सीक्रेसी एंजॉय करते हैं। बिजनेस में सीक्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए एक छोटा सा सीक्रेट ही होता है जो उसको बहुत आगे बढ़ाता है। तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ये बेनिफिशियल पॉइंट हम कह सकते हैं, फीचर कह सकते हैं कि जो भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो क्या करते हैं, सीक्रेसी एंजॉय करते हैं। और दूसरी चीज़ ऐसी भी है कि इन्हें किसी भी प्रकार से जो भी रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, बाकी चीज़ें लोगों को बाहर किसी को दिखाने की या बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपस में डिस्कस करते हैं और फैमिली मेम्बर्स के बीच में ही मैनेज और हैंडल की जाती है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं फीचर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट इज द पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़, ठीक है। पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़ क्या है, बहुत बार क्या होता है, मोस्टली जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होती है लोकल मार्केट में क्या किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं और हैंडल किए जाते हैं, ठीक है। तो आप जिन भी एम्प्लॉयज़ को अपने पास हायर कर रहे हैं, आप जैसे भी जितने भी कस्टमर्स हैं वो आपसे आके डेली आपसे उनका कांटेक्ट होता रहेगा, डेली बातें होती रहेगी। तो इससे क्या होता है,
आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होता है कि आप जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट करके उनसे बातें कर सकते हैं, उनसे एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। आपका क्या होता है, एक पर्सनल इंटरेक्शंस होता रहता है, तो उनके टेस्ट, चॉइसेस, प्रेफरेंसेस, हर चीज़ को आप जानते हैं, वो भी आपके जानते हैं, आपके नेचर को जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, बिजनेस को और प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है। तो दिस इज़ व्हाट द बेनिफिट, ये मेरिट बोल सकते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़। ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या है, सारे डिसीजंस और सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है और कंट्रोल करता है और हैंडल करता है, करता सारे डिसीजंस लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, क्या बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होगा, और इस चीज़ के लिए वो कभी अपने को पार्टनर से डिस्कस भी नहीं करते हैं। उन्हें जो सही लगता है वो कर सकते हैं। तो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं पे भी बिज़नेस में कोई चेंजेस करना है, बिज़नेस को बढ़ाना है या घटाना है या कम करना है या फिर और एक्सपांड करना है या फिर नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो ये सारी ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज़ है वो करता क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं ईजीली। इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आती, किसी से कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि आप अपने ऑपरेशंस को अकॉर्डिंगली अपने नीड के और डिमांड और मार्केट के चेंजेस के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपको को पार्टनर से या फिर बाकी किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कर्ता को। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर हम कह सकते हैं ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैंने पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको इसकी मीनिंग, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या फिर सोल ट्रेडिंग कंसर्न या फिर किसी भी प्रकार के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए किसी भी वीडियो की हेल्प चाहिए तो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।